प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लघु पाराशरी के श्लोकों के वाचन विवेचन विचार विमर्श के इस श्रृंखला में आज हम लघु पाराशरी के श्लोक क्रमांक 28 की बात करते हैं। इसके पूर्व 27 नंबर श्लोक तक हम इसके विवेचन के और जानकारी दे चुके हैं। 27 नंबर तक श्लोक में हमने बताया था, ये मारक अध्याय चल रहा है। मारक अध्याय में हमने बताया कि किन किन ग्रहों की भावों की दशाओं भावेशों की दशाओं में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो द्वितीयेश की दशा, सप्तमेश की दशा, द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों की दशा, सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की दशा, द्वितीयेश के साथ युत त्रिषडाय भावेशों की दशा, सप्तमेश के साथ युत त्रिषडाय भावेशों की दशा, अशुभ द्वादशेश की दशा, अशुभ द्वादशेश से संबंधित शुभाशुभ ग्रहों की दशा, अष्टमेश की दशा, अष्टमेश की दशा मेष तुला धनु और मकर लग्न के अतिरिक्त हो तो तृतीयेश षष्ठेश या एकादशेश की दशा। इतना हो चुका है। अब ये श्लोक 28 कहता है कि पापी शनि यदि मार्केश बन जाए, मार्केश से संबंधित हो, तो सभी को लांघकर स्वयं प्रबलतम मार्केश बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि पापी ग्रह है ही, लेकिन शनि यदि पापी भावों का स्वामी भी हो तो प्रबलतम पापी मार्केश बन जाएगा। शनि का पापी होना भी अत्यंत आवश्यक है। शनि में के प्रबलतम मार्केश होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होना चाहिए। शनि कब प्रबलतम मार्केश होगा? शनि की दशा या अंतर्दशा हो, और शनि पापी हो, और शनि का संबंध मारक मार्केशों से हो। शनि तो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तो फिर इस श्लोक में इन्हें पुनः पापी क्यों कहा जा रहा है? कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ शनि के नैसर्गिक पापीपन पर बात नहीं कही जा रही, बल्कि भावेश के रूप में पापी होने की बात कही जा रही है। अतः स्वभाव से तो पापी है ही, और यदि भावेश के रूप में भी पापी शनि हो जाए तो मार्कत्व तो और अधिक प्राप्त हो जाएगा, तो उनका पापत्व प्रबलतम हो जाता है। शनि कब कहाँ पर? शनि मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन लग्नों में पूर्ण पापी होता है। मिथुन कन्या में मिश्रित पापी, वृष तुला में पूर्ण योगकारी, मकर कुंभ में पापी नहीं। अभी इंदिरा जी की कुंडली जिसमें उनका 19/11/17 है जन्म दिनांक, और टाइम ऑफ बर्थ है रात के 11:11 इलाहाबाद का। अब इसमें लग्न कर्क लग्न है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, और मकर में कर्क राशि मकर है। अब शनि सप्तमेश व अष्टमेश होकर पूर्ण पापी, शनि सप्तमेश व अष्टमेश होकर स्वयं ही मार्केश है। शनि की महादशा है, अतः तीसरी शर्त भी, इनकी 3 शर्तें हैं। शनि एक तो सप्तमेश इसमें पापी हो, और उसकी महादशा भी चल रही हो, और मारक भावों से उनका संबंध भी। तो अब यह इंदिरा जी की कुंडली में शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, तो मारक हो गए, पूर्ण पापी है। शनि सप्तमेश व अष्टमेश होकर स्वयं ही मार्केश है। शनि की महादशा भी है, अतः तीसरी शर्त भी पूरी हुई। तो मित्रों, मार्केशों की इस तरह से स्थिति हो जाएगी कि पहला तो द्वितीयेश की दशा, सप्तमेश की दशा, द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों की दशा, सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की दशा, द्वितीयेश के साथ युक्त त्रिषडाय भावों के स्वामी की दशा, सप्तमेश के साथ युक्त त्रिषडाय भावेशों की दशा, अशुभ द्वादशेश की दशा, अशुभ द्वादशेश से संबंधित शुभाशुभ ग्रहों की दशा, अष्टमेश की दशा मेष तुला धनु और मकर लग्न के अतिरिक्त, तृतीयेश षष्ठेश या एकादशेश की दशा, ये 10 हो गए। और 11वां है पापी शनि की, जो कि मारक भाव से संबंधित हो और उसकी अंतर्दशा दशा भी चल रही हो, तो उन स्थिति में भी इसे 11वीं स्थिति शनि के रूप में भी, शनि मारक हो, पापी हो, और अंतर्दशा
दशा उसकी प्रश्नित हो। तो मित्रों, ये वीडियो मार्ग से संबंधित समाप्त होता है। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, नमस्कार।